जहाँ जीवन है वहाँ समस्या तो होती ही है। वो समस्या चाहे आर्थिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो, समस्याएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन समस्याएं तो होती ही हैं। लेकिन जब जिंदगी में समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस समय आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जैसे ही कोई समस्या आए तो आदमी के दिमाग में सबसे पहली बात आती है कि मेरे ग्रहों का कुछ लफड़ा है, ग्रहों की कुछ समस्या है, ग्रह दोष है। ये जो ग्रहों के बारे में आपकी सोच है, कुछ भी हुआ जिंदगी में तो आपको लगता है कि ग्रह खराब कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आपकी जिंदगी आसमान में बैठे ग्रह खराब कर रहे हैं या आप खुद खराब कर रहे हैं? हम सारा का सारा दोष उठाकर ग्रहों पे डाल देते हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, पहले यह सोचना जरूरी है। अपनी जिंदगी को ठीक करने के लिए आप क्या निर्णय लेते हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। ग्रहों का प्रभाव आपको नजर आता है, लेकिन अपने कर्मों का प्रभाव आपको नजर आता है। आप किस तरह का जीवन जी रहे हैं, आपका व्यवहार किस तरह का है, आपके अपने जीवन को लेकर के तौर तरीके कैसे हैं, आप किस तरह से, किस ढंग से, किस रूप से जिंदगी जी रहे हैं, पहले क्या उसका अवलोकन किया है? ग्रहों के बारे में जो आप सोचते हैं, आपकी सोच शुरू हो जाती है। जैसे ही कुछ मामला खराब होता है, कोई काम बनते बनते रुक जाता है, किसी काम में रुकावट आ जाती है, किसी काम में गड़बड़ हो जाती है, तो आपके दिमाग में फटाफट आना शुरू हो जाता है कि शनि की 7.5 है, शनि का ढैया है, राहु की महादशा है, गुरु की दशा चल रही है, और पता नहीं केतु ने परेशान कर रखा है, इसकी वजह से ये हो रहा है, उस ग्रह की वजह से वो हो रहा है। लेकिन ग्रहों की वजह से ही हो रहा है या किसी और वजह से हो रहा है? कहीं आप अपना दोष किसी और पर तो नहीं डाल रहे हैं? क्या इस बारे में भी सोचा है? क्या इस बारे में भी चिंतन किया है? कभी इस विषय पर भी विचार किया है कि आप क्या कर रहे हैं? आपकी जिंदगी में ग्रहों के खराब होने से कुछ खराब नहीं होता, बल्कि आपकी सोच खराब होने के कारण जिंदगी में कुछ खराब होता है। ग्रह गलत हो तो चल जाता है, लेकिन सोच गलत हो, विचार गलत हो तो कतई नहीं चलता है। ग्रहों को ठीक करने से पहले आपको अपने विचारों को ठीक करना होगा, अपनी सोच को ठीक करना होगा, अपने जीवन को ठीक करना होगा, अपने व्यवहार को ठीक करना होगा, अपने कर्मों को ठीक करना होगा। और ये सब कुछ ठीक हो गया, उसके बाद ग्रहों का नंबर आता है। मैं ये नहीं कहता कि ग्रहों का प्रभाव नहीं होता, या ज्योतिष नहीं होता है, या ग्रहों का हमारे साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है, या वह हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि वो भी इम्पैक्ट आपके इसके थ्रू ही डालते हैं। लेकिन अगर आपने मेन जंक्शन ही ठीक कर लिया, जहां से सारे मैसेज आगे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जहां पर मैसेज जाते हैं, अगर आपने उसी को हैक कर लिया, अगर आपने उसी को कंट्रोल कर लिया, फिर ऊपर से ऑर्डर चाहे कुछ भी आते रहे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या अंतर पड़ने वाला है? तो आपको काम वहां नहीं बल्कि यहां करना है, क्योंकि इसको दुरुस्त कर लिया तो जिंदगी दुरुस्त हो जाएगी, जिंदगी एकदम बढ़िया हो जाएगी, लाइफ एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकालो, जो जो भी आपने भर रखा है कि इसकी वजह से वो होता है, उसकी वजह से होता है, पहले आप अपना 100% देना सीखिए, अपनी ओर से पूरी तरीके से अच्छे से काम को करना सीखिए। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो बहुत सारे रास्ते हैं, ज्योतिष है, मंत्र विज्ञान है, यंत्र विज्ञान है, तंत्र विज्ञान है, मेडिटेशन है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे एनर्जी साइंस है, उसके ऊपर काम किया जा सकता है। लेकिन कब? उसकी ओर तभी जाना जब आप सब कुछ करके थक चुके हो, जब आपने अपना 100% एफर्ट डाला है। आदमी अपनी ओर से काम नहीं करता, उसको लगता है कि मेरी किस्मत ऐसी होनी चाहिए, मेरे सितारे ऐसे होने चाहिए, मेरे ग्रह ऐसे होने चाहिए कि मुझे कुछ करना ना पड़े, बस मैं किसी चीज में हाथ डालूं और काम हो जाए।
ऐसे नहीं होता है। आपको करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी, उस चीज में लगना पड़ेगा, उसकी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी। हर तरीके से जब आप अपने स्तर पर काम कर लेंगे, उसके बाद अन्य चीजों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। हजारों में केवल कोई एक बंदा ऐसा होता है जिसका ऐसा नसीब होता है, जिसकी आप कल्पना करते, वो किसी किसी के साथ होता है। लेकिन उसके अलावा 999 बंदों को अपने हिम्मत के आधार पर, अपने पुरुषार्थ के आधार पर, अपने हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के कॉम्बिनेशन के साथ मिलकर के अपने सपनों को साकार करना पड़ता है। अपने आप जैसा चाहे वैसा होता जाए, वैसा लक किसी किसी का होता है। और अगर आप वैसा बनने की कोशिश करते रहेंगे तो आप केवल और केवल ज्योतिषियों की जेब भरते रहेंगे, केवल और केवल उनके पॉकेट में पैसा भर के उनकी तकदीर अच्छी बनाते रहेंगे। आपकी तकदीर का कुछ पता नहीं। और ये जो सारे भ्रम्स बना रखे हैं, उसी के कारण तो कई लोगों को उल्लू बनाया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है, उनका फायदा उठाया जाता है, उनसे लाभ कमाया जाता है। जैसे ही आपको बता दिया जाता है आपका ग्रह खराब है, आप कहते बताइए कौन सा स्टोन पहनो, क्या पहनो, मेरा काम यूं चुटकियों में बनने लग जाए, फटाफट होने लग जाए, और जाते हैं और 5,000 का स्टोन 25,000 में खरीद लेते हैं। आपकी तकदीर सुधरे या ना सुधरे, ज्योतिषी जी की सुधर जाती है, पंडित जी की मस्त हो जाती है। वो इसीलिए क्योंकि आपने बहुत सारी गलत फहमियां पाल कर रखी है। और मुझे समझ में नहीं आता आप नवग्रह से इतना डरते क्यों है। अरे जिनके पास नवकार हो उन्हें नवग्रह से डरने की भी भला क्या आवश्यकता है। 9 ग्रहों का मतलब होता है 9 देवता, और नवकार का अर्थ होता है 35,000 देवता। अब आप ही बताइए कि 9 में ज्यादा ताकत है कि 35,000 में। नवकार के अधीन 35,000 देवी देवता है और नवग्रह यानी सिर्फ 9 देवता है। और आप जानते ही होंगे कि उन 35,000 में नवग्रह के देवताओं का भी समावेश होता है, वो भी उसके अंडर में है, वो भी उसके अधीन में है। अरे जब आपके पास नवकार है तो फिर नवग्रह से डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता, प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। हाँ, कुछ ऐसी सिचुएशन है तो उसके लिए भी नवकार के अनेकों उपाय हैं, अनेकों तरीके हैं, अनेकों जप है, अनेकों साधना पद्धतियां हैं, अनेकों तरीके हैं, अनेकों टूल्स हैं, उन पर काम किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको काम करना है अपने माइंड पर, अपने दिमाग पर। इसे दुरुस्त रखिए, इसे ठीक रखिए, क्योंकि ये ठीक रहेगा तो बाकी सब ठीक रहेगा। फिर मिलेंगे, आज केवल इतना ही। ओम शांति। ऑन सॉल्यूशन सिंप्लीफाइड।